Good morning, student. Today, our topic of chapter 8 money is conversion. Conversion means convert करना यानी चेंज करना. जैसे कन्वर्जन और रुपीज़ इंटू पैसे यानी रुपी को पैसे में चेंज करेंगे. तो हमारे पास जैसे कि मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में स्केल होता है. वी नो दैट रुपीज़ 1 इक्वल 100 पैसा. हमें पता है 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. ओके, तो हम इसका यूज़ करते हैं कन्वर्जन में. So to convert rupee into पैसे we multiply by 100. तो to convert rupees into पैसे we simply place 2 0 to the right of the number of rupees. जो रुपीज़ दे रखा है उसको जब कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीपल मीन्स उसके आगे 2 0 प्लेस कर देते हैं तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ₹6 को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, तो 6 मल्टीपल बाई 100 और हमने 6 को 100 से मल्टीपल किया, पैसे में कन्वर्ट हुआ यानी 6 के आगे 2 0 प्लेस हो गए पैसे. इस तरह से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, ₹10 कन्वर्ट इनटू पैसा. 10 को 100 से मल्टीपल किया, 10 में ऑलरेडी 1 0 है, 2 0 और प्लेस कर दिए यानी 3 0 हो गए. इन ऑल 1 2 3 और उसके आगे पैसे लिख देंगे. तो इस तरह से रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर. अब कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे. अब रुपीज़ और पैसे में गिवन है हमारा जो पैसे मनी है उसको हम केवल पैसे में कन्वर्ट करते हैं. जैसे 25 रुपीज़ 20 पैसे, तो 25 रुपीज़ है तो इसको पूरा पैसे में कन्वर्ट करना है. तो 25 रुपीज़ 70 पैसे, 20 नहीं 70 पैसे. तो ये तो पैसे में है ही ऑलरेडी. हम इसको कन्वर्ट करेंगे 25 रुपीज़ को. तो 25 को किससे मल्टीपल करेंगे? 100 से. जैसे कि मैंने बताया था 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 से मल्टीपल किया पैसे और प्लस जो 70 पैसे थे उसको एज इट इज़ लिखा क्योंकि तो ऑलरेडी पैसे में है. तो कन्वर्ट केवल रुपये वाले पार्ट को किया. तो 25 के आगे 2 0 प्लेस हो गए, 2500 या 2500 बोल सकते हैं पैसे प्लस 70 पैसे. अब इसको ऐड कर दिया इसमें. तो जब हमने ऐड किया तो 2570 पैसे या 2570 पैसे. इस तरह से हम रुपीज़ एंड पैसे को कंप्लीट पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर. इसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे. अब देखिए हमारी एक्सरसाइज 8 में है कन्वर्ट द रुपीज़ इनटू पैसे. तो ये ₹76 है. अब इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करना है. हमें पता है कि ₹1 इक्वल कितने होते हैं? 100 पैसे. जो स्केल हमें पता है हम उसको लिखेंगे. उसके बाद ₹76 को हम क्या करेंगे? 76 को 100 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि 100 से मल्टीपल करके ही इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब 76 के आगे कितने ज़ीरो प्लेस करेंगे? 1 2 2 ज़ीरो प्लेस किए. तो इस तरह से ₹76 7,600 पैसे में कन्वर्ट हो गया या 7600 पैसे में. अब आता है ₹4 वैसे ही. तो ये हमारा आंसर का क्या आया? 7600 पैसे. यहाँ पे लिख लेंगे हम अपने फिलअप में. पहले सॉल्व करेंगे इसके. इसी तरह से ये वाला है ₹1 को जिस तरह से 100 पैसे होते हैं ₹1 इक्वल, इसी तरह से हम इसी को यूज़ करके ₹4 यानी 4 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. और 4 को 100 से मल्टीपल करने का मतलब 4 के आगे 1 2 2 0 प्लेस करना यानी ₹4 कितना हो गया? 400 पैसे. इस तरह से पैसे में कन्वर्ट हो गया. अब देखिए यहाँ पे रुपये पैसे दोनों कंबाइंड हैं. इसको टोटल पैसे में कन्वर्ट करना है. जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ये तो हमारा रुपये में है ही और ये पैसे में. तो पैसे में जो है ऑलरेडी उस तो वैसे ही रहेगा. तो जो रुपये वाला है इसके लिए भी हम अपना वही मेज़रमेंट जो होता है लिखेंगे. ₹1 इक्वल 100 पैसे. और जो हमारा रुपये वाला पोर्शन है यानी डॉट से पहले वाला, केवल उसको हम 100 से मल्टीपल करके पैसे में कन्वर्ट करेंगे. और बाकी जो हमारा आफ्टर डॉट जो हमारा सेक्शन है पोर्शन है उसको हम ऐसे एज इट इज़, क्योंकि तो पैसे में ऑलरेडी है. कन्वर्ट तो हम किसे करेंगे? केवल जो रुपये वाला पार्ट है. तो ये हमारा 14 के आगे 2 0 प्लेस कर दिए. 1400 पैसे या 1400 भी कह सकते हैं प्लस 80 पैसे. फिर हम इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 1480 पैसे कंप्लीट या 1480 पैसे भी कह सकते हैं. तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं टोटल रुपीज़ और पैसे को पैसे में. अब
एक और हमारे पास एग्जाम्पल है ₹0.75। हमने यहाँ देखा कि डॉट से पहले कुछ भी नहीं है, यानी ₹0 है। ₹0 का मतलब वही हम पहले अपना मेज़रमेंट ज़रूर लिखेंगे जो हमें पता है, ₹1 = 100 पैसे। अब हम जो रुपीज़ दे रखा है यानी ज़ीरो दे रखा है रुपीज़, तो हम ज़ीरो को 100 से मल्टीपल करेंगे। और मैंने बताया था पहले भी और चैप्टर्स में आया है प्रॉपर्टी कि जब किसी नंबर को 0 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर 0 आता है, और प्लस जो हमारा पैसे वाला पार्ट है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा 75 पैसे। ये तो हमारा हो गया 0, तो इसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं, केवल क्या रह गया, या लिख भी लें, ये तो 0 हो ही गया है ना। तो आंसर में हमारा क्या आया, 75 पैसे। इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से हम अपने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, या रुपीज़ और पैसे हो तो उसको टोटल पैसे में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे। अब पैसे को रुपये और पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक तो हमने रुपये को पैसे में या रुपये और पैसे को पैसे में कन्वर्ट किया था, अब हम पैसे को रुपी एंड पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी एंड पैसे बी डिवाइड नंबर ऑफ पैसे बाय 100। जैसे हमने रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल किया था, यहाँ पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, रुपये एंड पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 1200 पैसे, इसको हमें रुपये में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड किया, 100 बन जा 100, 120 है, 20 बचा, 0 प्लेस किया, वही डिवाइड करेंगे। डिवाइड के चैप्टर में जिस तरह से बताया गया है, 100 2 जा 200 है ना। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पैसे में, ठीक है। अब ये हमारा शेष जो बचा वो पैसे बचा, यहाँ रुपये हो गया 1200 रुपीज़, और ये हमारा पैसे, यानी यहाँ जो रिमाइंडर बचता है वो पैसे है, और जो ऊपर क्वेश्चन आता है वो रुपीज़ है। इसी तरह से ये 4375 पैसे 43.75 है ना। तो अब हम इसे फिर से डिवाइड करेंगे 100 से, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए। तो 100 4 जब 400 पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 437 है ना। 105 जो तो अधिक हो जाएगा 500। अब 7 आया, 3 आया, माइनस करके 5 आ गया। अब हम इसका 3 में पढ़ेंगे टेबल, 100 3 जा 300। तो अब माइनस करा तो 5 और 7, यानी ये जो बचा शेष रिमाइंडर, क्योंकि 100 अब अधिक है 75 कम है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो जो हमारा ऊपर आया यानी क्वेश्चन आया, इसको क्वेश्चन कहते हैं, इसको रिमाइंडर। ये होता है रुपीज़ और ये होता है पैसे। तो इस तरह से 43 रुपीज़ 75 पैसे, और ये 1200 रुपीज़ 0 पैसे, इसमें कोई पैसे नहीं है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं पैसे को रुपये एंड पैसे में। इट इज़ क्लियर। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, 1600 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे हम, हमें पता है ₹1 = 100 पैसा, तो 1 पैसा इक्वल 1/100 रुपये है ना। तो इसे हमें पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, यानी हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 पैसे 1600 पैसे को 100 से डिवाइड। अब यहाँ पे तो हम डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, सीधे 2 0 से 2 0 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। बस 1 नीचे होता है तो वो 1 ही रहता है, तो यानी 16 ही माना जाएगा। यानी हमारा कितना आया, ₹16। या हम शो भी कर सकते हैं डिवीज़न को, इस तरह से काट सकते हैं, इजीली कट गया तो 100 बन जा 100, 60 बचा, ऊपर से 0 प्लेस किया, 100 6 जा 600। ओके, तो इस तरह से रिमाइंडर 0 है और 60 हमारा जो है रुपीज़ में है। तो यहाँ पे चाहे तो हम 0 लिख सकते हैं कि डॉट से पहले रुपीज़ और बाद में पैसे। क्लियर। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं रुपी से पैसे और पैसे से रुपये में। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट। ओके, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।